गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 12th मैथ की क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, समाकलन। देखिए समाकलन बच्चों क्या है, आज समाकलन की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समाकलन को समझिएगा। पहले इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन पर हम आते हैं। समाकलन गणित फलनों के आलेख से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को परिभाषित करने एवं इसके क्षेत्रफल का परिकलन करने की समस्या से प्रेरित है। समाकलन गणित क्या है आप लोग समझ सकते हैं। मतलब समाकलन के अंतर्गत हम क्या करते क्या हैं, जो फलनों का आलेख होता है उससे जो क्षेत्रफल बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो कोई भी फलन होता है उस फलन द्वारा क्या बनता है, फलन के ग्राफ्स के माध्यम से जो क्षेत्रफल बनता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। वे सभी फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ है, इस फलन के प्रति अवकलज कहलाते हैं। कायदे समझिएगा, वे सभी फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ है, इस फलन के प्रति अवकलज कहलाते हैं। वह सूत्र जिससे ये सभी प्रति अवकलज प्राप्त होते हैं फलन का अनिश्चित समाकलन कहलाता है। और प्रति अवकलज ज्ञात करने का यह प्रक्रम समाकलन कहलाता है। प्रति अवकलज ज्ञात करने का यह प्रक्रम समाकलन कहलाता है। समाकलन गणित का विकास निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं के हल करने के प्रयासों का प्रतिफल है। पहला टाइप्स क्या है, यदि एक फलन का अवकलज ज्ञात हो तो उस फलन को ज्ञात करने की समस्या। देखिए बच्चों, यदि एक फलन का अवकलज ज्ञात हो तो उस फलन को ज्ञात करने की समस्या, ये हमारा क्या है, यही हमारा है अनिश्चित समाकलन। इसी को क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन। बी पार्ट हमारा है निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के आलेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समस्या, जिसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। जिसे हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परिभाषा इसका देखा जाए समाकलन की तो जिस फलन का अवकलज ज्ञात होता है उस फलन को ज्ञात करने की संक्रिया समाकलन या प्रति अवकलज कहलाता है। जैसे मान लो हमें साइन एक्स का अवकलन क्या पता है, कास एक्स, तो हम पता करें ये कास एक्स किसका अवकलन है, कास एक्स किसका अवकलन है। बस इस संक्रिया को, कास एक्स के ये संक्रिया जो होती है कि किस संक्रिया द्वारा हम पता करें कि कास एक्स किसका अवकलन है, वही संक्रिया ही क्या है, समाकलन है। वही संक्रिया ही समाकलन है। तो जिस फलन का अवकलज ज्ञात होता है उस फलन को ज्ञात करने की संक्रिया माने विधि, मेथड, समाकलन या प्रति अवकलज कहलाता है। अर्थात अवकलन की व्युत्क्रम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहा जाता है। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहा जाता है। अब देखिए समाकलन अचर क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, हमें पता है, आप सबको भी पता है। बच्चों कक्षा 11 में अवकलन पढ़ा चुका हूं, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो समाकलन की परिभाषा से अगर साइन एक्स का अवकलन cos x हुआ तो अभी मैंने बताया कि अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अर्थात अगर साइन एक्स का अवकलन cos x है तो cos x का अवकलन क्या होगा, साइन x होगा। यदि साइन एक्स का अवकलन cos x है तो cos x का समाकलन जो होगा क्या होगा, साइन x। तो cos x का समाकलन क्या होगा, साइन x होगा। अब यहाँ पर प्लस सी एक स्वेच्छ अचर राशि जोड़ देते हैं। अब ये अचर राशि क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि यह अनिश्चित समाकलन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यह कैसा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए इसमें स्वेच्छ अचर राशि जोड़ देते हैं। जहां सी की वैल्यू कोई निश्चित नहीं होती है, सी की वैल्यू निश्चित नहीं होती है। अब जहां एफ समाकलन का प्रतीक है, जहां इंटीग्रेशन, सॉरी एफ नहीं, ये क्या है, इंटीग्रेशन। जहां इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन इसको पढ़ते हैं एफ जैसा बनता है, लेकिन एफ जैसा नहीं, आप ये कह सकिए कि ऐसे जो चिन्ह बना है क्या है, समाकलन का प्रतीक है। और dx यह बताता है कि समाकलन चर x के सापेक्ष किया गया है। और dx यह बताता है कि समाकलन चर x के सापेक्ष किया गया है। c एक स्वेच्छ अचर राशि है। c क्या है, एक स्वेच्छ अचर राशि है। c क्या है, एक स्वेच्छ अचर राशि है। तो देखिए
सी एक स्वेच्छ चर राशि। अब आगे देखिए केस 2 में अगर हम देखें तो केस 1 था, केस 2 में विचार करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 है। अब देखिए यहाँ पर मैंने साइन एक्स का अवकलन निकाला तो कास एक्स आया, साइन एक्स का अवकलन क्या आया है, कास एक्स आया है। कायदे से देखिएगा केस फर्स्ट, यही मैं कुछ यहाँ पर अभी समझाना चाहता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन कास एक्स है। फिर जब मैंने साइन एक्स प्लस 5 का अवकलन किया तो भी कास एक्स से आया। अब देखिए अभी मैंने परिभाषा क्या बताया था समाकलन की, कि यही परिभाषा बताया था कि जिस फलन का अवकलज ज्ञात होता है, जिस फलन का अवकलज ज्ञात होता है उस फलन को ज्ञात करने की संक्रिया समाकलन कहलाता है। तो हमें ये नहीं क्लियर हो रहा है कास एक्स किसका अवकलन है, कास एक्स साइन एक्स का अवकलन है कि कास एक्स साइन एक्स प्लस 5 का अवकलन है। देखिए समझिएगा भाई, साइन एक्स प्लस 5 का भी अवकलन क्या है, कास एक्स है। आप देख सकते हैं साइन एक्स का अवकलन हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो साइन एक्स का अवकलन हो गया कास एक्स, अब 5 का अवकलन हो गया 0, तो पूरा अवकलन मिल गया क्या, कास एक्स प्लस 0 में गुणा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कास एक्स ही होगा। कास एक्स में जब 0 जोड़ेंगे तो कास एक्स ही आएगा। तो यहाँ से देखिए ये नहीं पता हो पा रहा है कि कास एक्स साइन का अवकलन है कि कास एक्स साइन एक्स प्लस 5 का अवकलन है। फिर आगे देखिए इस प्रकार अगर देखें तो साइन एक्स माइनस 10 का अवकलन देखें तो इसका भी देखिए अवकलन कास एक्स मिला। अब यही बात, अब बात देखिए यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि इसका भी अवकलन कास एक्स है। तब यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ साइन एक्स के साथ क्या जोड़ा गया है, ऐसी कौन सी राशि होगी भाई, यहाँ 0 होगा कि 5 होगा कि 10 होगा कि 20 होगा, क्या होगा। इसी बात की पुष्टि के लिए समाकलन करते समय एक स्वेच्छ चर राशि सी जोड़ देते हैं। इसी बात की पुष्टि के लिए हम इसमें एक स्वेच्छ चर राशि सी जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट, केस 2 और केस 3 से यह पता चलता है कि कास एक्स जो है साइन एक्स माइनस 5 और साइन एक्स माइनस 10 का अवकलन है। बात सही है। देखिए कास एक्स यहाँ किसका अवकलन है, साइन एक्स का अवकलन है। यहाँ कास एक्स साइन एक्स प्लस 5 का अवकलन है और यहाँ पर कास एक्स साइन एक्स माइनस 10 का अवकलन है। जबकि कास एक्स का समाकलन केवल साइन एक्स होता है, जबकि कास एक्स का समाकलन केवल साइन एक्स होता है। अर्थात यहां से यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि साइन एक्स के साथ कौन सी अचर संख्या का योग या अंतर के रूप में है, कि साइन एक्स के साथ कौन सी अचर संख्या योग या अंतर के रूप में है। इसी अचर संख्या की पुष्टि के लिए समाकलन करते समय एक स्वेच्छ अचर राशि सी जोड़ देते हैं जिसका मान अनिश्चित होता है, जिसका मान अनिश्चित होता है। क्योंकि यहाँ भाई क्या मान निश्चित है, क्या बताइए। एक बार यहाँ 10 जुड़ा है तब भी कास एक्स से आया, मतलब 10 घटा है तब भी, अगर 10 जुड़ा होता तब भी कास एक्स से आता, अगर यहाँ 5 जुड़ा है अगर 5 घटा होता तब भी यही आता, मतलब कोई भी संख्या यहाँ निश्चित नहीं है। ठीक, तो इसका मान अनिश्चित होता है, इसलिए इस प्रकार के समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के समाकलन को क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और जब समाकलन हमें निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत ज्ञात करना होता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, और जब हमें समाकलन निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत ज्ञात करना होता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, क्योंकि इसका मान निश्चित होता है, अतः इसमें स्वेच्छ अचर राशि नहीं जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। ओके, थैंक यू।